अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अशरफ बुटीक व्यूवर्स। इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी फ्रॉक बचे हुए कपड़ों से बन सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर मेरे पास ट्राउज़र में से पीस बचा हुआ है। ये देखें इस तरीके से ये पीस मेरे पास इस तरीके से बचा हुआ है। ये पीस वैसे ही है जैसे मैंने कटिंग करके निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास शर्ट से जो शर्ट्स निकालने के बाद लेंथ निकालने के बाद ऊपर से जो कपड़ा बच गया था ये वो है। इस तरीके से ये फैब्रिक है, इतना ही ये फैब्रिक है, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कुछ कटिंग्स हैं, कुछ एक मेरे पास बॉर्डर बचा पड़ा हुआ है, ये देखें। इस तरीके से मैं चीज़ें बचा लेती हूँ, अगर बच रही होती है तो मैं उठा लेती हूँ। ये देखें कुछ और कटिंग्स वगैरह हैं। मैं एक-एक कपड़ा जो कट पीसेस में से निकलता है ना वो सारा रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये लेस ली है इसके साथ, और जो इसकी अपनी जो लेस थी जो इस ड्रेस पे लगाई गई थी वो ये वाली थी। ये मेरे पास थोड़ी ही बची हुई है, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी यूज़ करूँगी। और ये बहुत अच्छी लेस है, बिल्कुल फाइन सी और सॉफ्ट सी लेस है। अगर ये वाली होती तो मैं ज़्यादा यही लगाती, लेकिन मेरे पास ये कम हो रही थी तो उसकी वजह से फिर मैंने ये वाली लेस ली है। यहाँ पर मैं चोली की अपनी चौड़ाई निकाल लेती हूँ। लेंथ उतनी है जितनी मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था और इतना ही तकरीबन मुझे चाहिए भी था। तो यहाँ पर ये देख लें, डबल फ्रंट और बैक दोनों की मैंने फैब्रिक निकाली और उसको 4 फोल्ड करके रखा है। चोली की चौड़ाई पौने 7 इंच आ रही है और लेंथ 11 इंच आ रही है और इतनी ही मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पे शोल्डर मार्क किया है और 5 इंच पर ही शोल्डर की लेंथ मार्क की है, यानी आर्म होल इस तरीके से, ठीक है। चेस्ट इसकी मैं 6 इंचेस फिटिंग रखूंगी और जो वेस्ट है वो 5.7 इंचेस होगा, यानी कि पौने 6 इंच पे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसके बाद आर्म होल की डीप कटिंग का मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट बैक इकट्ठी मैंने निकाल ली है और फ्रंट पार्ट की भी डीप कटिंग मैंने कर ली। यहाँ पर मैंने नेक कटिंग कर लिया था, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, वीडियो मेरी शूट नहीं हो सकी। यहाँ पर ये देखिए मैंने 1.5 इंचेस की नेक की विड्थ ली थी और तकरीबन 1.6 इंचेस पे नेक की लेंथ ली थी। ज्यादा बड़ा नेक नहीं कटिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको गोलाई दी और उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना, यानी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर लिया है, बिल्कुल छोटा सा बारीक लिया है। यहाँ पर देखिए जो आर्म होल से मेरा कपड़ा फैब्रिक बच के निकला था उसी के ऊपर मैंने ये पेस्ट किया है। ये देखें इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने सेंटर बना के इस तरह से कुट कर लगाना है और सेंटर पे रख के चोली के साथ स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है, छोटे छोटे कुट के लगाने हैं, पलट लेना है और इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा छोटा सा नेक तैयार हो गया है। अब मैंने शोल्डर्स पे जो डिजाइन बनाना है उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है, डबल फोल्ड करके इस तरीके से दोनों साइड्स के लिए 1.5 इंच का यहाँ पर मैं हाफ ले रही हूँ, तो वो बनता है 0.7 इंचेस, यानी कि पौना 1 इंच, ठीक है। और इस तरीके से मैंने 4 इंच पे इसको लेंथ इसकी मार्क की है और इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना लेना है और बिल्कुल बारीक बारीक इसकी साइड से भी पट्टियां मैंने इस तरीके से कट करने का मार्क किया है और उसको कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। दोनों साइड्स को हम लोगों ने अलग कर देना है। ये देखें दोनों साइड्स की जो हमारी शोल्डर की कटिंग्स है वो रेडी हो गई है। इस तरीके से कुछ हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर फिर इसको हमने पेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने बहुत बचा खुचा पीसेस लिया है। ये देखें यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को ज्वाइन करके इसको बनाने के लिए लिया था, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है। तो यहाँ पर देखना ये है आपने कि ये 1.5 इंच से बिल्कुल भी ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन आपने शोल्डर्स को नहीं करना, वरना बेबीज को लूज होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद उसी तरीके से हमने इसको एक बूट की सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हमने कुछ इस तरीके से रख के ना कॉमन पिंस की मदद से सेट कर लेना है। ये देखें इसका रुख कुछ इस तरीके से होगा, ये देख लें आप लोग। और फिर इसको हमने सेंटर से स्टिच कर लेना है। जो इसकी फ्यूजिंग वाली बुकरम है इसके साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से और फिर इसको स्टिच करके हमने दोनों साइड्स को इस तरीके से रेडी कर लेना है। और फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम नेक वगैरह बनाते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम करना है और हल्के हल्के से कुट के लगा के इसको पलट के फिर प्रेस इसको भी कर लेंगे हम। तो ये चीज हमारी रेडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। तो अब मैंने जहाँ तक अपनी लेस अटैच करनी है ना, वहां पे मैं इस तरीके से कुछ मार्क कर लूंगी, ताकि दोनों तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हमारी जो है ना जो लेस है वो अटैच हो। ये देखें इस तरीके से दोनों साइड का बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड पे चौक का निशान लगा के दूसरी साइड पे जो है ना आप उसको पलट लें। अभी यहाँ पर मैं नेक पे जो लेस लगा रही हूँ ना वो ये वाली लगा रही हूँ, ताकि ये वाली जो है ना लेस बारीक बारीक है तो ये नेक पे अच्छी लगेगी। और इसके साथ अगर मैं चौड़ी वाली लेस ही दोनों साइड्स पे लगाती ना
तो हमारे शोल्डर्स पे यहाँ पे जगह गुंजाइश कम हो जाती थी, इसलिए ये मैंने यहाँ पर ये वाली फिक्स कर ली है नेक पे। और एक और इसके ऊपर मैं स्टिच करूँगी ताकि जो ये थोड़ा-थोड़ा सा उठ रहा है ये बिल्कुल भी ना उठे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद जो है ना हमने इसके शोल्डर्स पे भी लेस लगानी है, यहाँ पे ये वाली लेस लगाऊँगी मैं। यहाँ तक ला के इस लेस को मैं ख़त्म कर दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना हमने रखना है कि दूसरी साइड वाली लेस में ना ये सिलाई में कवर हो जाए। देखिए दोनों साइड्स पे इस तरीके से हमने लेस पहले ये वाली अटैच कर लेनी है, देन इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लेस अटैच करते हुए और यहाँ पर इस लेस को कवर करते हुए इस तरीके से स्टिच करते हुए ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पर आके एंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी दूसरी जो साइड्स है ना, जो अपनी जिस पे सितारी लगी हुई है, यहाँ पर भी मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का धागा भर लिया है और बखिए अपने बड़े कर लिए हैं, यानी टाँके काफ़ी बड़े कर लिए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा देनी है, आराम से इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। और एक तो आपकी जो सितारियाँ ना, ये देखें ये धागा आराम से खुलता रहता है और ये सितारियाँ निकलती रहती हैं। तो सितारियाँ भी आपकी पक्की हो जाएँगी और सिलाई से आपकी जो लेस है ना वो भी बैठ जाएगी। और जो एंड वाली साइड है जो आपकी स्टिच में जानी है ना, वहाँ से सितारियाँ हमने निकाल लेनी है। देखिए शोल्डर पे से आप लोग चेक करेंगे कि मैंने ना शोल्डर्स में से सितारी निकाल दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की हो गई है स्टिचिंग इस तरीके से कंप्लीट। ये देखें लेस वाली, ये देखिए यहाँ पर लाके मैं इसको पक्का कर दूंगी और देन ये हमारा जो है ना नेक बिल्कुल रेडी हो गया। मुझे क्या करना है, इस ये पर्पल कपड़े में से ना मुझे पट्टियां शट्टियां चाहिए, तो इसके लिए पहले मैं घेरा निकाल लेती हूँ अपना और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बचेगा ना उससे हम पट्टियां शट्टियां निकालेंगे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर जितना मुझे घेरे की चौड़ाई रखनी है ना वो मैं ले रही हूँ। मेरे पास ये जो बॉर्डर का पीस है ना, इतने ही मैं अपनी जो दामन की चौड़ाई है वो रख लूंगी। ये देखिए इसी हिसाब से मैं रख लूंगी, ये मुझे बहुत है चौड़ाई, ठीक है ना। तो अब लंबाई मैंने किस तरीके से रखनी है, 13 इंच मुझे चाहिए। देखिए वहां ऊपर से कुछ कपड़ा मेरा बराबर नहीं है, ये साइड्स मैंने साइड से कटिंग करके इसको फ्रंट और बैक का अलग करना है। ये देखिए यहाँ सारा कपड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे कटा हुआ पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पे मार्क करके इस जो कटिंग्स वगैरह है एक्स्ट्रा इनको निकालूंगी और एक्चुअली मुझे 13 इंच का ही घेरा चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स थी, कटिंग्स वगैरह थी उनको स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसमें अभी भी जो कपड़ा है वो सीधा स्ट्रेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने हर तरह से कपड़ा अपना ना बचाना है, तो जहाँ तक मैंने बॉर्डर लगाना है ना वहां तक मैं इसको कट कर लूंगी। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद जो है ना इसको मैंने स्ट्रेट करके निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर हमारा अटैच हो जाएगा और नीचे हमें फैब्रिक देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो नीचे से जो कपड़ा उतरा है ना वो ये है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया है। जो भी अनइवन कपड़ा था उसको मैंने निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से निकाल दिया। एक पीस तो मेरे पास बिल्कुल सही निकल आएगा, ये देखें इस तरीके से बिल्कुल सही निकल आया है एक पीस। और दूसरे पीस में ना सेंटर से इस तरीके से कटिंग सही नहीं थी, तो उसको मैंने काट के अलग कर दिया, ज्वाइन कर दिया है और इतनी मेरे पास पट्टी तैयार हुई है। दूसरी को भी मैं कट करके इसके तकरीबन बराबर ही कर दूंगी। फिर इसको मैंने इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करना है, देन इसको मैंने इस तरीके से स्टिच करना है। और ये क्यों कर रही हैं ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। जो इसकी एंड वाली एजेस होगी ना, इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी मैं आड़ी इसको स्टिच कर दूंगी ताकि ये क्लोज हो जाए। किसी भी चीज से आप इसको पलट लेंगे, ठीक है। इसको पलट के हमने सीधा कर लेना है, देन इसको प्रेस करके अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखें अब हमने क्या करना है, इसको लेना है और इसकी जो ओपन वाली साइड थी इसको हमने इस वाले अपने जो नेक के शोल्डर है इसके अंदर डालना है। जो इस तरीके से इसको हमने डालना है और थोड़ा सा ये लूज वगैरह हो रहा होगा तो नीचे वाली साइड से इसको हमने एक बल देके इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है, ठीक है। इसको फिर हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन कर देना है। ये पीछे जाके हमारी जो नेक है बेबी की उसके साथ ये पट्टी हमने बांध लेनी होगी, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा नेक का डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बैक पे इस तरीके से टाई कर लेंगे और ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा नेक का जब ये नीचे लटकता हुआ होगा तो बहुत प्यारा लगेगा बैक पे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लेना है। अब आती है बैक नेक की बारी। तो बैक नेक के लिए जो ये मेरा हमारा छोटा सा शोल्डर बच गया है, यहाँ से मैं जो बैक नेक है वो मैं इतना ही बड़ा रख रही हूँ जितना फ्रंट नेक का हमारा जो गोलाई आ रही है तकरीबन उतनी रखूंगी। लेकिन अगर आपकी बेबी की वीक है या कमजोर है तो आपने ना इससे थोड़ा सा कम रखना है, वरना पीछे से बहुत लूज हो जाएगा और शोल्डर जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकला था बैक नेक पे, इसको मैंने लिया है और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है, ठीक है।
और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन इसका रखते हुए इस तरीके से हमने फैब्रिक रखते हुए इसको इस तरीके से नेक की शेप में कट कर लिया है। इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस हैं ये साइड्स वाली इनको हमने फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से हल्का-हल्का सा फोल्ड कर लेना है। अगर आप लोगों को इस तरीके से मुश्किल होती हो तो आप लोगों ने फ्यूजिंग पेपर पे ही नेक कटिंग करके फिर इसको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं इस तरह से सीधा इसको फैब्रिक को इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेती हूँ और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके सेंटर में इसके सारे कुटके लगा लूँगी। और उसके बाद जो हमने ना पहले क्या करना है, ये जो लेस है ना हमने बैक पे भी अटैच करनी है, जो हमने फ्रंट पे अटैच की है इस तरीके से बिल्कुल इसके साथ-साथ रख के हमने लेस अटैच कर लेनी है। देन फिर हमने इसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा लेस को हमने कटिंग कर देना है और फिर हमने अपनी जो शोल्डर्स है ना वो जॉइन करने हैं इसके साथ। ये देखें इस तरीके से हमने जो अपनी पट्टी लगाई थी बैक पे उसको फ्रंट शोल्डर के ऊपर ले आके इस तरीके से स्टिच करना है और बस फिर इसको पलट के हमने इस तरीके से सीधे रुख पे और इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। जो सितारे वाली साइड थी इसके ऊपर मैंने धागा अपना बदल लिया है और नीचे इस पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और साथ-साथ स्टिच करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात। जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आती अगर कहने से तो देखें आप लोगों को मैं दिखाती भी तो हूँ ना, वहाँ से तो आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ जाना चाहिए। ये देखें बैक नेक हमारा रेडी हो गया है। अगर आप लोगों की बेबी वीक है तो आपने ये बैक नेक जो है ना कम रखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक है वो बिल्कुल फ्रंट और बैक रेडी हो गया है। स्लीव्स के लिए हमारे पास जो ये एक छोटा सा पीस था कपड़े का, तो ये मैंने ले लिया है और ये मुझे काफ़ी है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई मुझे इसमें पूरी हो रही थी। तो यहाँ पर इस फैब्रिक की मैं चौड़ाई आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तकरीबन है 5.5 इंच और इसकी लेंथ है तकरीबन पौने 8 इंच या 7.5 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से बस यहाँ से लास्ट पे मैं इतना से इसको शोल्डर का शेप दूंगी, बाकी जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसको अभी मैं नहीं छेड़ूंगी। ये देखें साइड से बस हल्का सा मैंने ट्रिम किया और जो ऊपर वाली साइड थी हल्का सा इसको मैंने कव देके इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। ये देखें ये शेप आ रही है मेरे स्लीव्स की, ठीक है। अब हमने इसके लिए शोल्डर्स को पहले रेडी कर लेना है। शोल्डर्स के लिए मैंने आड़ी पट्टी ली है इस तरीके से और इसको मैं अपनी जो शोल्डर्स की नीचे वाली साइड है इस पे रख के मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि रॉन्ग साइड पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और पलट के इसको राइट साइड पे मैं इसको इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करूंगी। ये देखें इस तरीके से हमने चौड़ी वाली पाइपिंग कर लेनी है इसके ऊपर, जो रेडीमेड कपड़ों पे बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है बच्चों की, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके साथ ना जो हमने डिज़ाइन बनाना है स्लीव्स का, बहुत प्यारा लगता है वो स्लीव्स का डिज़ाइन। दोनों शोल्डर्स हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लेने। अब स्लीव्स हम कैसे करेंगे, ये देखें जो इसको मैंने ऊपर से राउंड शेप हल्का सा दिया था ना, उधर मैं यहाँ पर चुन्नट डालूंगी। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की चौड़ाई जो है ना वो कम है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसमें चुन्नट डालनी है ना तो आप लोगों को थोड़ी सी चौड़ाई इसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने बस 3-4 चुन्नट ही डाले हैं। उसके बाद एक इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने पट्टी लेके और इसको भी यहाँ पर पाइपिंग कर लेना है। मोटी वाली पाइपिंग इसमें हम करेंगे जैसे शोल्डर्स में किया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों स्लीव्स को बिल्कुल इस तरीके से हमने रेडी करना है और इसके नीचे वाली साइड किस तरीके से रेडी करनी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये इस तरीके से आएगा। और इसके बाद नीचे वाली साइड के लिए मैंने ये चौड़ी पट्टी ली है और इसको फिर इस तरीके से नीचे वाली साइड पे भी मैंने सेंटर में कुछ इस तरीके से चुनट डाल ली है। 4-5 चुनट इस तरीके से मैंने डाली क्योंकि मैंने कपड़ा ज़्यादा नहीं रखा। अगर आप लोगों के पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप लोग चुनट ज़्यादा रखें, ठीक है। तो उससे और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है और फिर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और फिर इस तरह से ही बिल्कुल इसको भी टर्न करके पलट के चौड़ी पट्टी हम इस तरीके से लगाएंगे। तो कुछ तो स्लीव्स की लेंथ भी एडजस्ट करनी थी मुझे, इसलिए भी मैंने ये लगाया। अगर आप लोगों को लेंथ का मसला ना हो तो फिर आप बारीक भी लगा सकते हैं जैसे ऊपर लगी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको जॉइन किस तरीके से करना है, ये देखिए ये वाले एजेस पे हम लोगों ने इसको नीचे दे देना है। यहाँ से शोल्डर जहाँ तक आ रहे हैं उसके बाद दूसरी साइड पे आना है और एंड वाली साइड्स को बिल्कुल हमने मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से तो शोल्डर्स हमारे हाफ जो ऊपर से है ना वो ज्वाइन नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लुक देती है। बेबीज़ के शोल्डर्स इस तरीके से ऑफ शोल्डर्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखें समर की ड्रेस है तो समर में फिर आप लोगों को पता है कुछ तो
हम बड़े तो नहीं इस तरीके के ड्रेसेस पहन सकते, तो चलो बच्चों को तो पहना सकते हैं थोड़ा बहुत। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना घेरा रेडी करना है, तो घेरे में हमने ये छोटा वाला फ्रंट वाला पीस उठा लेंगे पहले। तो अब इसके साथ हमने ये बॉर्डर जॉइन करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास ये वाली लेस थी ना, इसको मैं कुछ इस तरीके से जॉइन करूँगी, ठीक है? सेंटर बना लूँगी, सेंटर में हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेंगे इसका, और फिर इसके बाद 6 इंच पे लेफ्ट साइड पे और 6 इंच पे राइट साइड पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? मेरे पास ये लेस ही इतनी हुई है कि ये बस इतनी ही लग सकती थी, तो बहुत ही प्यारी से हमारी लेस अटैच हो गई है। देन अब हमने इस तरीके से बॉर्डर रख के इसको अटैच कर लेना है, और यहाँ पर बॉर्डर भी हमारा अटैच हो गया, फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, तो बैक पार्ट उठा लेंगे। बैक पार्ट पे ये जो बचे हुए पीसेस थे ना, इस तरीके से मैंने इसको जॉइन करके एक पट्टी बना ली, और बैक पे भी हम ये पट्टी जॉइन कर लेंगे, तो बहुत ही प्यारी से हमारी पट्टी जॉइंट हो गई है। साइड्स जॉइन करेंगे, देन ऊपर जो बड़े बखिए करके हमने सिलाई लगानी है, और फिर इसको हम लोगों ने इस तरह धागा खींच के चुन्नट बिठा लेनी है, जितनी हमारी चोली की फिटिंग है बिल्कुल इस तरीके से, और फिर इसको हमने अपनी चोली के साथ रख के जॉइन कर लेना है सिंपली। वो आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि कैसे जॉइन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी नाइस फ्रॉक हमारी रेडी हो गई है। तो कोई कह सकता है कि ये बचे हुए पीसेस पे 3 टू 4 इयर्स की बेबी की आप फ्रॉक बना सकते हैं, और इतनी खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार-बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने का खुद नहीं कहती, लाइक करने का नहीं कहती, कमेंट करने का नहीं कहती, लेकिन आप लोगों को ये वीडियोज़ देख के तो आप लोगों को बताना ही चाहिए ना कि कैसी लगी है। तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी फ्रॉक रेडी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये डिज़ाइन मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी लोगों के, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी-सी इसमें अपनी टेक्निक्स यूज़ करके जो है ना, अपनी एक क्रिएटिविटी डाल के इसको बनाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बैक साइड से भी आप लोग देख लें कि कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ इस तरीके से जब हमारी ये नेक पे टाई हुआ होगा और नीचे ये इस तरीके से लटक रही होगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।